नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल में हार पर बीजेपी में फूट। धूमल ने बेटे अनुराग को दी क्लीन चिट और उठाए सवाल। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि शिवाजी का अपमान करने वाले राज्यपाल पीएम मोदी के मंच पर, इसका क्या मतलब, उद्धव ठाकरे ने दागा ये सवाल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बूंदी से शुरू। प्रियंका गांधी ने लोक नृत्य का लिया आनंद। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब हरियाणा के किसानों ने फिर दिखाए तेवर, सरकार को दिया अल्टीमेटम। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी से किसान ने की गहलोत सरकार की शिकायत, कहा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी भाजपा को हार मिलने वाली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में हार पर बीजेपी में फूट। धूमल ने बेटे अनुराग को दिया क्लीन चिट और उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे और अब उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बचाव में आए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अनुराग ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान बगैर रुके काम किया है और इसके अलावा ठाकुर गुजरात चुनाव में भी व्यस्त रहे। तो दोस्तों सीधा सीधा गुजरात चुनाव का नाम लिया है यहाँ पर, जो बड़ा इशारा करता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब गुजरात में जीत हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत बताई जा रही है, ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। और जब हिमाचल में हार हो गई है तो प्रधानमंत्री मोदी को उसका जिम्मेदार रही, उसका ठीकरा अनुराग ठाकुर पर फोड़ा जा रहा है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री होने के अलावा पहाड़ी राज्य से ही सांसद भी हैं और उनके पिता की गिनती भी राज्य के दिग्गजों में से आती है। और ऐसे में चुनाव हारने के चलते वो सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो गए थे। और अब एक चैनल से बातचीत में धूमल ने कहा कि ठाकुर ने चुनाव में बगैर रुके प्रतिदिन काम किया है। भाजपा ने ठाकुर के गृह जिला हमीरपुर में 5 सीटें गंवा दी हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर। ठाकुर के गृह जिला में हमीरपुर से 5 सीटें बीजेपी ने गंवा दी हैं, जिसके बाद ये करारी हार बीजेपी के हाथ लगी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हिमाचल के हार के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं या फिर अनुराग ठाकुर जिम्मेदार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवाजी का अपमान करने वाले राज्यपाल पीएम मोदी के मंच पर, इसका क्या मतलब, उद्धव ठाकरे ने दागा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना में पड़ी फूट के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और तब से ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उनकी पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र में भीम शक्ति और शिव शक्ति का फार्मूला अस्तित्व में आएगा। और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों खड़ा है। अपने सवाल के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को भी घेरने का प्रयास किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक ही मंच पर प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल के होने का क्या मतलब निकाला जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद चल रहा है, जिस पर लगातार कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री इस गंभीर विषय पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उपराजधानी नागपुर को जोड़ने वाले 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद थे। और इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई आला नेता नागपुर में मौजूद थे। कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी को पुराने युग की बात बताई थी उन्होंने और अब वो प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर भी दिखे हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों ले लिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बूंदी से शुरू। प्रियंका गांधी ने लोक नृत्य का लिया आनंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी से शुरू हुई और ये यात्रा बूंदी के तेजाजी महाराज मंदिर से शुरू हुई। यात्रा में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने पारंपरिक लोक नृत्य करने वाले कलाकारों का नृत्य देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए बेहद पवित्र दिन है, क्योंकि इस सफ़र की शुरुआत एक ऐसे महानायक और भगवान शिव के 11वें अवतार कहे जाने वाले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के पवित्र स्थल से प्रारंभ होकर भगत सिंह सर्किल कुस्ताला तक जाने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब हरियाणा के किसानों ने फिर दिखा दिए तेवर, सरकार को दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, पंजाब व हरियाणा के हजारों किसानों ने रविवार को कुंडली बॉर्डर के पास महापंचायत में पहुंचकर केंद्र व राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महापंचायत में लंबित लोगों के समाधान में देरी किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को आड़े हाथे लिया और इस दौरान राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में सरकार के सामने मांगे रखी। किसानों ने दो टूक कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो एक बार फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों ने सरकार को आगाह किया कि 2024 चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रविवार को जीटी रोड स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के प्रमुख गेट पर खाली पड़े परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ और इसकी अगुवाई किसान नेता मोर्चा के प्रमुख नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलदेव सिंह सिरसा व अभिमन्यु कुहाड़ ने की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी से किसानों ने की गहलोत सरकार की शिकायत, कहा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 8वां दिन है और यात्रा बूंदी जिले से सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है। सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करते ही राहुल गांधी ने खजूरी गांव में टी ब्रेक लिया और राहुल गांधी एक किसान वेणी प्रसाद मीणा के घर पर चाय के लिए रुके। इस दौरान किसान ने राहुल गांधी को कहा कि उसका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बिजली के बिल में भी कोई छूट नहीं मिल रही है और इसी के साथ बिजली कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए आते ही नहीं हैं, मनमर्जी के बिल भेजते हैं। किसान यही नहीं रुका और उसने राहुल गांधी के सामने पूरी भड़ास निकालते हुए कहा कि पूरे गांव का यही हाल है, उसे खाद के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। खाद का जो कट्टा 270 रुपये का आता है वो कालाबाजारी के चलते 600 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहीं उसके लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। किसान वेणी प्रसाद मीणा ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी उनके घर आएंगे। सुबह 5 बजे उनकी टीम के लोग आए और कहा कि राहुल गांधी आपके यहाँ टी ब्रेक करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी विधायक की चिट्ठी से मचा राजनीतिक भूचाल, जेपी नड्डा से सत्ता संगठन में फेरबदल की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पार्टी अनुशासन के विपरीत ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और चिट्ठी में सत्ता और संगठन में फेरबदल की मांग की गई है। हालांकि चिट्ठी लिखने वाले विधायक अपने बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं। वो पहले समाजवादी पार्टी फिर कांग्रेस के बाद तीसरी बार बीजेपी में एमएलए हैं और यहाँ बता दें कि सतना जिले की मैहर विधानसभा सीट से नारायण प्रसाद त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं। नारायण प्रसाद त्रिपाठी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि गुजरात राज्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप सत्ता और संगठन में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं। उन्होंने नड्डा को गुजरात में पार्टी की शानदार व ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो कि पार्टी के हमेशा से शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में फिर से गुजरात की तर्ज पर सरकार बने, इस हेतु कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप यहाँ भी सत्ता और संगठन में पूरी तरह बदलाव किए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कहीं तो कमीशन मत खाओ, लखीमपुर खीरी में खराब सड़कें बनती देख भड़के बीजेपी विधायक। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने शारदा नगर में बन रही सड़क को लेकर गंभीर सवाल उठा दिया। दरअसल जब वो किसी मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे तो वहाँ गाड़ी से उतरते ही उनका जूता सड़क से चिपक गया। जूता खींचने लगे तो तारकोल और कंक्रीट के टुकड़े उनके जूते में चिपक गए और इस पर विधायक ने ठेकेदारों की जमकर क्लास लगाई और अधिकारियों से कहा कि कहीं तो कमीशन खाना छोड़ दो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई है और उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष को उनका नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री की रेस से बाहर चल रही हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के लिए जो 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री और सीनियर पार्टी नेता
नेता विपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री और सीनियर पार्टी नेता राजिंदर राणा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विधवा प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए नारेबाजी की थी, इसीलिए पार्टी आलाकमान प्रतिभा के नाम पर शायद ही मुहर लगाएगा। तो दोस्तों, कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपको बताएंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।